बच्चों, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज विद अनुष्या। मैं हूं आपकी अनुष्या मैम और आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर आपका सपना है आईएएस बनना, आईपीएस बनना या फिर आईएफएस बनना, तो उस सपने को पूरा कैसे करें। आज के सेशन में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए सेशन को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि अनुष्या मैम लाइव हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों, आज हम यूपीएससी सीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको ये कुछ पॉपुलर पोजीशंस मिल सकते हैं। और भी पोस्ट के लिए होता है ये एग्जामिनेशन, है ना, पर ये कुछ पॉपुलर पोजीशंस हैं जो कि लोगों का सपना होता है कि हाँ आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है ना। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के लिए ये एग्जाम होता है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इन सारे सर्विसेज के लिए ये एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराती है। अब थोड़ा टाइमलाइन समझ लेते हैं इस एग्जामिनेशन का। नॉर्मली हर साल क्या होता है, फरवरी के अराउंड यूपीएससी फॉर्म रिलीज कर देते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, है ना। फॉर्म भरते हैं एस्पिरेंट्स एंड उसके बाद पहला एग्जाम जिसे प्रीलिम्स बोला जाता है वो जून में होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है सितंबर या अक्टूबर के बीच में, जिसे हम कहते हैं मेंस एग्जाम। मेंस क्लियर करने के बाद अगले साल फरवरी या मार्च के अराउंड इंटरव्यू होता है। डिपेंडिंग ऑन आपका मेंस और इंटरव्यू कैसा रहा, फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है अप्रैल या मई, मतलब अगले साल में ही अप्रैल एंड मई में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। डिपेंडिंग ऑन आपके मार्क्स कितने ज्यादा अच्छे हैं, आपको उस हिसाब से एक पोजीशन या पोस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो अब ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन सब में क्या होता है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो 3 हिस्से होते हैं बच्चों हमारे यूपीएससी के पेपर के, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम है उसे प्रीलिम्स बोला जाता है और प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं बच्चों, एक होता है जनरल स्टडीज और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, सीएसएटी जिसे कहा जाता है। और ये दोनों ही एमसीक्यू टाइप के होते हैं। इसके अलावा अगर आप ये क्वालिफाई कर जाओ तो नेक्स्ट होता है मेंस, है ना। मेंस में 9 पेपर होते हैं बच्चों और मेंस में आपको लिखना होता है। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, लॉन्ग आंसर्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 9 पेपर आते हैं। इन 9 में से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं नेचर में, बाकी एक ऐसे होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 पेपर हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो 2 पेपर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। और जैसा मैंने बताया 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 9 पेपर होते हैं। इसके बाद होता है इंटरव्यू, जहां पर आपके पर्सनालिटी को एनालाइज करा जाता है। ये 275 मार्क्स का होता है। एंड फिर फाइनली रिजल्ट आपका आता है। रिजल्ट में मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स को ही गिना जाता है। ये जो प्रीलिम्स है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते। फिर डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर कितना अच्छा है, जैसे अगर एकदम ही बहुत बढ़िया स्कोर है तो आपको आईएएस पोजीशन मिल सकता है, फिर ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। तो ये पूरा पैटर्न होता है बच्चों। अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स भी नहीं, मैं तो कहूंगी कि 1 ईयर का तो पूरा ही एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। उसके अलावा कम से कम 1-2 साल की तो तैयारी लगती है ना। तो अगर आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट करोगे, 1 साल तो कम से कम तैयारी में जाएगा। एंड उसके बाद 1 साल का तो ये पूरा प्रोसेस ही है एग्जामिनेशन का, ठीक है। चलो
When is the right time to prepare? अब काफी सारे बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि सही टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है बच्चों, एंड ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करो, तो आप बाकी लोगों से रेस में आगे रहोगे। पर्सनली मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूं जो कि अभी स्कूल में हैं, पर फिर भी प्रॉपर कोचिंग लेकर यूपीएससी की बहुत ही बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आपके दिमाग में एक सिंसियर थॉट आता है कि हाँ मुझे यूपीएससी ट्राई करना है, तो आई वुड से कि अभी से ही, आज से ही तैयारी करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैंने आप लोगों को एज बता दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। तो यूपीएससी का ये एग्जाम देने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी, है ना। और अगर हम एज की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 इयर्स के बीच में एज होनी चाहिए, एंड आपके पास टोटल 6 अटेम्प्ट होते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें 21 से 35 एज लिमिट है, एंड आपके पास 9 अटेम्प्ट्स होंगे। एससी एसटी की अगर हम बात करें 21 से 37 इयर्स एज लिमिट है, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री हो तो फिर आप इस एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। हमारा ये चैनल ह्यूमैनिटीज विद अनुष्या, इसे सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो ऐसे और भी वीडियोस के अपडेट्स के लिए एंड क्लास नोट्स के लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।